हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा स्नान की। हिंदू धर्म और शास्त्रों और पुराणों में गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया। मान्यता के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान के कुछ नियम हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम कथा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में गंगा नदी को देव नदी माना गया है, इसीलिए हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना गया और इसीलिए आपने भी सुना होगा कि नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या ये सच है या एक भ्रम? तो चलिए मिलकर जानते हैं। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए हम एक कथा से जानने की कोशिश करते हैं। कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे घूम रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवान शिव का नाम लेते हुए बाहर निकल रहे हैं। लोगों का ऐसा करता देख माता पार्वती पहले तो हैरान हुई, फिर कुछ देर बाद उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, वैसे तो गंगा के जल को पापनाशिनी कहा जाता है, पर लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से अधिकतर लोगों को पापों से मुक्ति नहीं मिली है? तो क्या गंगा पहले की तरह पवित्र नहीं रही? माता पार्वती के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोल ही देते हैं कि हे देवी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देवी, गंगा तो पहले की तरह ही पवित्र और निर्मल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी भी आपने जिन लोगों को गंगा में स्नान कर बाहर निकलते हुए देखा है, वास्तव में उन लोगों ने तो गंगा में स्नान किया ही नहीं। तब देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे देवादिदेव, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आप देख नहीं पा रहे हो? कुछ लोग तो अभी भी गंगा में डुबकी लगाने में रहते हैं और जो बाहर निकल कर आए हैं उनके कपड़े भी भीगे हुए हैं। ये सुनकर भगवान शिव माता पार्वती के सवाल का जवाब देते हुए बोले, हे प्रिय, ये लोग सभी सिर्फ जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं। कोई भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहा, परंतु मेरी इस बात का रहस्य आज आपको समझ नहीं आएगा। कल फिर मेरे साथ यहीं आना, तब आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ लेकर वहां से कैलाश को चले गए। अगले दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पृथ्वी पर आने से पहले बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के आने से पृथ्वी लोक पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा था और ये देख भगवान शिव पहले तो मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुछ क्षणों के बाद एक लाचार वृद्ध व्यक्ति का भेष धारण कर गंगा किनारे पहुंच गए और एक गड्ढे में जाकर सो गए। फिर जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो वह गड्ढे से निकलने के लिए असफल प्रयास करने लगी। ये देख माता पार्वती एक वृद्ध महिला के रूप में उसी गड्ढे के पास खड़ी हो गई थी और वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, कोई है जो मेरे वृद्ध एवं असहाय पति को गड्ढे से बाहर निकाल सके? कोई पुण्य आत्मा, रहम करो, गड्ढे से निकाल कर मेरे पति के प्राण बचाओ। परंतु जो भी मेरे पति को बाहर निकालने के लिए आएगा, उससे मुझे विश्वास दिलाना होगा कि उसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया है, नहीं तो वह हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। माता पार्वती की ये बातें गंगा में स्नान करके निकलने वाले सभी उसी रास्ते पर सभी लोग सुनते, लेकिन वृद्ध महिला की ये बातें सुनकर सभी को मन में अपने पापों का ख्याल आ जाता और वो सभी आगे बढ़ जाते। इतना ही नहीं, कई लोग लोक लज्जा और धर्म के डर से भी उसे महिला के पास नहीं गए। कई लोगों ने वृद्ध महिला रूपी माता पार्वती से यहाँ तक कह डाला कि तुम इस बुढ़े को मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देती। इसी तरह कई लोग आए और माता पार्वती की बातें सुनकर वहां से चले गए। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो चली। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, गंगा में नहाने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक हाथ में जलपात्र लिए हर हर महादेव बोलते हुए वहां से निकला। उस युवक को देखकर माता पार्वती ने उसे भी वही बात बताई और मदद मांगी। वृद्ध महिला रूपी माता पार्वती की बातें सुनकर युवक के हृदय में करुणा भर आई और उसने शिवजी रूपी वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने की तैयारी की। ये देख माता पार्वती उसे रोकने लगी कि भाई, तुमने कोई पाप तो नहीं किया है, तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगी। ये सुनकर युवक ने आत्मविश्वास के साथ वृद्ध महिला रूपी माता पार्वती से कहा, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों है माँ? देखी नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहता है क्या? मैं तेरे पति को बाहर निकालूंगा। इतना कहकर उसने वृद्ध रूपी भगवान शिव को कीचड़ में पड़े बाहर निकाल लिया और ये देख माता पार्वती और भगवान शिव
उस युवक पर प्रसन्न हुए और दोनों ही अपने असली रूप में आ गए और अपना आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान कैलाश पर चले गए। तब रास्ते में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने लोगों में सिर्फ उसी युवक ने ही गंगा में पवित्र स्नान किया था, बाकी सब लोग तो गंगा में स्नान करके सिर्फ अपने शरीर को धो रहे थे। मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि बिना श्रद्धा और विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए स्नान करने से पाप नहीं धुलते, बल्कि इसके लिए आपको अपने मन को भी साफ करना आवश्यक है। परंतु फिर भी गंगा स्नान किया व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी जिन लोगों के मन में यह विश्वास ही नहीं है कि उनके मन के पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, तो इस तरह के मनुष्यों का गंगा में स्नान करने का कोई औचित्य नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब कहानी आपको पसंद आई होगी, और ये पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलें। इस कथा से तो ये साबित होता है कि क्या गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पर इसके आगे भी कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज रखते हैं। जैसे गंगा में स्नान के समय कितनी डुबकियां लगानी चाहिए, जानते हैं क्या इसके नियम हैं? प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें तमाम साधु संत और श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संगम में डुबकी लगाई। लोग महाकुंभ के अलावा भी अक्सर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते कि गंगा में स्नान के समय कितनी डुबकियां लगानी चाहिए? इस बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या बताया गया, साथ ही गंगा स्नान के अन्य नियम भी बताए गए। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक है, और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्नान इतना पावन माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णिमा, गंगा दशहरा और अमावस्या जैसे मौकों पर गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इन मौकों पर गंगा में डुबकी लगाने को विशेष पुण्यकारी माना गया। वही गंगा में स्नान करते समय कम से कम 3, 5 या 7 बार डुबकी लगानी चाहिए। 3, 5 या 7 डुबकी बहुत ही शुभ मानी गई हैं। इसके अलावा गंगा स्नान करते हुए 5, 7 या 12 बार भी डुबकी लगाई जा सकती है। गंगा स्नान करते समय गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा स्नान के कुछ और भी नियम हैं, जैसे कि गंगा में सीधे पैर से प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान के लिए जाते समय सबसे पहले माता के दर्शन कर उनको प्रणाम करना चाहिए और फिर गंगा जल को मस्तक से लगाना चाहिए। इसके बाद गंगा में स्नान शुरू करना चाहिए। गंगा में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू या डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए, और गंगा में स्नान करने के बाद शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि उसे खुद सूखने देना चाहिए। गंगा स्नान के बाद उतरे हुए कपड़े गंगा में नहीं धोने चाहिए। गंगा में स्नान करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार थी गंगा स्नान के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। जय गंगा मैया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।